हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम HCET 2018 का PGT लेवल का जो लेवल 3 का एग्ज़ाम है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके 90 मार्क्स का जो कॉमन सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला सेक्शन है CDP में पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। कौन सा इनमें से बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट से बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किससे ड्राइव किया जाता है। इंसाइटफुल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मोरल डेवलपमेंट, कंडीशन रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है वो बेंडूरा ने दिया था, उसमें सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है। जो इंसाइटफुल है ये कोलर ने दिया है, मोरल डेवलपमेंट जो है ये हमारा कोलबर्ग ने दिया है, और कंडीशन स्टिमुलस ये हमारे स्किनर पे हम बात करते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट कहाँ से किससे लिया गया है, ये है ऑब्जर्वेशन लर्निंग है और सोशल लर्निंग की। इसका मतलब है बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द एज रेंज ऑफ जेनाइटल स्टेज ऑफ फ्रॉयड। जो फ्रॉयड की जेनाइटल स्टेज है ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज सिमिलर, किसके सिमिलर है, इन विच ऑफ द स्टेज एरिक्सन्स थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन में बोला है फ्रेंड्स, जो फ्रॉयड की थ्योरी है ना साइकोसेक्सुअल, उसकी जो जेनाइटल स्टेज है वो एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी की कौन सी स्टेज से सिमिलर करती है। फ्रेंड्स, एक तो है फ्रॉयड की थ्योरी, ठीक है, फ्रॉयड, एक है एरिक्सन की थ्योरी। दोनों ही डेवलपमेंट की थ्योरी हैं। ये पर्सनैलिटी के लिए बताई है और ये है साइको सोशल डेवलपमेंट की, ठीक है। ऐसे ही साइको सेक्शुअल है, ये साइको सोशल है, दोनों ही डेवलपमेंट की थ्योरी है। इसने बच्चे की स्टेजेस बताएंगे, वेरियस स्टेजेस बताएंगे। इस थ्योरी में वेरियस स्टेजेस हैं, तो एक बार वो आप देख लेना। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं समझा दूंगी। तो एक क्वेश्चन में बोला है कि जो फ्रॉयड की स्टेज है ना, जेनाइटल स्टेज, जो फ्रॉयड की जेनेटल स्टेज है वो एरिक्सन की कौन सी स्टेज से सिमिलर करती है। तो फ्रेंड, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट नहीं, ये फर्स्ट स्टेज है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेज, ये भी नहीं है, सेम ये भी नहीं है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट भी नहीं है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये जो स्टेज है, ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है ना, ये स्टेज है एरिक्सन की। एक सेकंड, जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है ये है एरिक्सन की थ्योरी साइको सोशल। ये फ्रॉयड की जो साइको सेक्सुअल थ्योरी है उसकी जेनेटल स्टेज से मैच करती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द फीलिंग ऑफ एडोलेसेंट एवरीवन इज लुकिंग एट मी। जो एडोलेसेंट होते हैं उनमें ये फीलिंग होती है कि हर कोई मुझे देख रहा है। ये कौन सी टर्म के अंदर आएगा, ये पर्सनल फेवल है, इमेजनरी ऑडियंस है, एनोक्सा नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है। फ्रेंड्स, ये है इमेजनरी ऑडियंस। इमेजनरी ऑडियंस का मतलब है उसे ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे देख रहा है, ये हो जाएगा इमेजनरी ऑडियंस के अंदर। एनोक्सा नर्वोसा और बुलिमा नर्वोसा क्या ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमा में ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, एनोक्सा में कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनल फेवल का मतलब है वो खुद को सबसे ज़्यादा महान समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है किस प्रिंसिपल बेस है, क्लासिकल कंडीशनिंग पे है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे है, इंसाइटफुल लर्निंग पे है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे। फ्रेंड्स देखो, अप्लाइड बिहेवियर की बात अगर करेंगे ऑब्जर्वेशन में भी नहीं है, इंसाइटफुल में भी नहीं है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में किसी एक के अंदर होगा। जो अप्लाइड बिहेवियर है वो है ऑपरेंट कंडीशन के अंदर, ये स्किनर ने दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यंग टीनेजर्स ऑफन बिलीव दैट दे आर कम्प्लीटली अलाइक। वो क्या है, जो यंग टीनेजर है वो सोचते हैं कि वो सबसे अलग है, कम्प्लीटली अनलाइक है एनी वन एल्स। ये फिनोमेना किसके अंदर आएगा, ये आएगा पर्सनल फेबल के अंदर। फ्रेंड्स, अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखा था, जो टीनेजर होते हैं वो ये सोचते हैं कि हर कोई मुझे देख रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा इमेजनरी ऑडियंस के अंदर। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें जो 5th क्वेश्चन में क्या है, टीनेजर समझते हैं कि वो सबसे अलग है, वो यूनिक है, तो वो किसके अंदर है, वो पर्सनल फेबल के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट करेक्ट सिक्वेंस 4 एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के जो स्टेप्स हैं उनकी करेक्ट सिक्वेंस पूछिए। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 4 स्टेप है, मतलब ऑब्जर्वेशन से बच्चे कैसे सीखेंगे, पहले वो अटेंशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, रिटेंशन करेंगे, उसको माइंड में सेट करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन करेंगे, वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे, उससे उसको मोटिवेशन मिलेगी। तो ये 4 स्टेप किसके हो गए, ये हो गए ऑब्जर्वेशन लर्निंग के, डायरेक्ट लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो पियाजे ने दी है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस
प्रोसेस है। इट एज्यूम्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, वो मानते हैं कि जो बच्चे हैं एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट बिलीव्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेजेस, ये भी ठीक है। फ्रेंड, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ना, जिन्होंने डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो उन्होंने स्टेजेस की बात करी है कि बच्चा पहले स्टेज में इतना सीखेगा, दूसरी में इतना सीखेगा, चौथी में इतना सीखेगा, 4 स्टेजेस दिए हैं। अगर इस स्टेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इट बिलीव्स दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। डेवलपमेंट है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज पार्ट ऑफ, कौन जो लाइफ स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया है किसने दिया, कोट 11 ने दिया। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, ये पहले 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के बीच में रिलेशन पूछा है। बोथ टेंड टू स्ट्रेथन द रिस्पॉन्स, मतलब दोनों स्ट्रेथन करते हैं, नहीं। दोनों वीकन करते हैं, नहीं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेथन द रिस्पॉन्स वेयर पनिशमेंट वीकेंस, मतलब जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है वो स्ट्रेंथन करता है किसी रिस्पॉन्स को, जबकि पनिशमेंट जो है वो वीकेन करती है, यानी कि कमज़ोर करती है उसको। नेक्स्ट है जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो वीकेंस करता है, और जो पनिशमेंट है वो स्ट्रेथन्स करती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो पनिशमेंट है ना वो अनप्लीसेंट स्टिमुलस है, वो किसी को पसंद नहीं है। तो पनिशमेंट से क्या होगा, कोई भी हम रिस्पॉन्स करवाना चाह रहे हैं वो कमज़ोर होगा। बट जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है वो एक हिंड्रेंस की तरह काम कर रहा है। अगर हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट को हटा देते हैं तो बिहेवियर स्ट्रेथन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेथन्स रिस्पॉन्स वेयर पनिशमेंट वीकेंस रिस्पॉन्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ वन एक्टिविटी अकर्स मोर, एक सेकेंड, इफ़ वन एक्टिविटी अकर्स मोर ऑफन देन अदर इट कैन बी यूज्ड टू रेनफोर्स द एक्टिविटी दैट अकर्स लेस ऑफन, दिस इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, प्रीमैक का प्रिंसिपल है। प्रीमैक का प्रिंसिपल कहता है कि अगर बच्चा किसी एक एक्टिविटी को ज़्यादा कर रहा है तो उस ज़्यादा करने वाली एक्टिविटी को, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसको बच्चा पसंद नहीं करता। यस फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन हो जाएंगे गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, मतलब हर महीने सैलरी मिल रही है। डायलिंग ए बिजी नंबर, हैविंग ए पीरियड, डिस्कनेक्ट दिखा रहा है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलो, मैं माइक कनेक्ट कर लेती हूँ, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक हो गया।
हाँ ये फ्रेंड्स हम थे क्वेश्चन नंबर 12। चेंज हर मोबाइल नंबर, जो किम है वो अपना मोबाइल नंबर चेंज करती है एंड गॉट अ न्यू नंबर। किम जो है वो अपना मोबाइल नंबर चेंज करती है और एक नया नंबर लेती है। when someone asked her when someone asked her new number, she could recall only 3 digits of her new number. द कॉज बिहाइंड इट मे बी, मतलब जो किम है वो अपना कोई मोबाइल नंबर चेंज करती है, नया मोबाइल नंबर लेती है। जब कोई उससे नया मोबाइल नंबर पूछता है तो उसको सिर्फ उसकी 3 ही डिजिट याद है। तो ये किसका इफेक्ट है? ये है फ्रेंड्स प्रोएक्टिव इंटरफेस का इफेक्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट लर्न करना है, ये है प्रोएक्टिव इंटरफेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोस्की। वाइगोस्की की जो सोशल कल्चर थ्योरी है उसके बारे में क्या सही नहीं है? चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली। जो वे खुद से जानते हैं या फिर इंडिपेंडेंट कर सकते हैं उसको वो बहुत कम कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इसने बोला है फ्रेंड्स, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। जो वाइगोस्की है वो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यही बात गलत है क्योंकि ये सोशल कल्चर थ्योरी है, इसमें लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन पे ही फोकस किया गया है। इट एम्फेसाइज रोल ऑफ सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबडोमेन। ब्लूम की सबडोमेन कौन सी नहीं है कॉग्निटिव डोमेन की? एप्लीकेशन है, सिंथेसिस है, एनालिसिस है, रिस्पॉन्डिंग नहीं है। रिस्पॉन्स आता है हमारा बिहेवियर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल बाय प्री फ्रंटल। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, उसमें कौन सा कंट्रोल नहीं होता है? बॉडी मूवमेंट का, थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, हियरिंग, विजन का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विजन एंड हियरिंग। जो हमारा प्री फ्रंटल लोब है उसमें विजन एंड हियरिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? इट इज फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, एक्टिव प्ले है। द रोल्स एडोलेसेंट अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग इज हीरोइक। जो डे ड्रीमिंग रोल जो टीनेजर रोल प्ले करते हैं वो हीरोइक रोल होता है। इट इन्वॉल्व मोर फिजिकल एक्टिविटी, मोर क्या है फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल। बट ये बात गलत है। अगर हम डे ड्रीमिंग कोई कर रहा है तो उसमें मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, वो मेंटली ज़्यादा सोच रहा है, तो उसमें मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है फिजिकल से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट चल देते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स मोर मेंटल एक्टिविटी, ये बात ठीक है। अगर कोई डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो लगातार सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो उसमें मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है रेदर देन फिजिकल एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए टीनेजर फील्स दैट नो वन। देखो फ्रेंड, टीनेजर का जो क्वेश्चन तीसरा आ रहा है यहाँ, तो जो जैसे पीजीटी लेवल है ना, पीजीटी लेवल में बच्चे जो होंगे वो टीनेजर ही होंगे। मतलब 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होंगे उन्हें पीजीटी वाला लेक्चर पढ़ाएगा। तो हमें टीनेजर वाली जो स्टेज है ना, जितनी भी थ्योरी है उसमें जो फोर्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जहाँ टीनेजर बच्चे की बात हुई है, उन पे फोकस करना है। यहाँ टीनेजर की सोशलाइजेशन से तीसरा क्वेश्चन आ रहा है अभी इसी पेपर में। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए टीनेजर फील्स दैट नो वन। टीनेजर क्या फील करता है? नो वन हैज़ एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज़। मतलब जितना वो लव में डीप डीप है, डीपर गया हुआ है, उतना कोई भी नहीं गया। तो ये क्या है उसका? ये उसका पर्सनल फेबल है। मतलब वो अपने को ही महान समझेगा, जो वो एक्टिविटी वो कर रहा है उसी को भी यूनिक समझेगा कि जितना वो लव में डीप है उतना कोई नहीं है। तो ये सब किसके अंदर आएगा? ये आएगा पर्सनल फेबल के अंदर। अगर वो ये सोचता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये आ जाएगी इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फ्रेज 6 ऑन वन हैंड। 6 क्या है? एक हाथ में है, एंड हाफ ऑफ डोजन ऑन अनदर हैंड। तो ये कौन सी अप्रोच है? ये है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव बात है तो इसमें दोनों ही अप्रोच है। अगर एक नेगेटिव होती तो हम अवॉइडेंस लगा देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रॉन फेन ब्रूनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम से कौन बिलोंग नहीं करता? स्कूल, वैल्यू, कस्टम, लॉ। स्कूल में बिलोंग नहीं करता। फ्रेंड्स, ब्रेन फ्रॉन बैनर से ना एक क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने बताया था इससे एक क्वेश्चन बनता ही है स्टेट में। तो उसका क्या बताया था? MMC, ये इसकी 5 लेवल है। माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। ठीक है, तो बात हुई है मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम 4 सिस्टम है, इसमें कौन नहीं आता? वैल्यू आती है, कस्टम आता है, लॉ आता है, स्कूल नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बारे में क्या बात सही नहीं है? इट इज़ टाइप ऑफ ब्राइब, ये एक प्रकार का रिश्वत है। इट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, मतलब डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करता है रिवॉर्ड, ठीक बात है। इट इज़ प्लेसेंट स्टिमुलस, ये प्लेसेंट स्टिमुलस है, ये भी बात ठीक है। इट इज़ गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स, ये जो कोई रिस्पॉन्स हमें करवाना उसको स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, ये बात गलत है कि ये एक प्रकार का ब्राइब है। रिवार्ड ब्राइब नहीं है, वो डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए या फिर एक प्लीसेंट स्टिमुलस की तरह यूज़ किया जाता है, ये ब्राइब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी है क्रिएटिविटी किसने दी है? बिने एंड साइमन ने, कैरल एंड कैटल ने, स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट ने, वॉटसन एंड रायनर ने। फ्रेंड्स, ये दिए स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट ने, डायरेक्ट लर्न करने वाला फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एट दिस एज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आइज। कौन सी स्टेज पर जो चिल्ड्रन है वो अपनी आइज से, ईयर से, हैंड से और सेंस ऑर्गन से समझते हैं। ये जो है डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है? सेंसरी स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का जो फाउंडर है वो कौन है? अल्फ्रेड बिने है, थियोडोर साइमन है, स्टेनली हॉल है। स्टेनली हॉल जो है चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का फाउंडर है और उन्होंने टीनेजर के लिए बहुत सारी थ्योरीज भी दी हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए। एडोलेसेंट को इसने स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था कही है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड प्रपोज बाय एल्किंड। जो एल्किंड ने एडोलेसेंस की थ्योरी दी है उसमें से कौन सी एक बात नहीं है? आइडियलिज्म है, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस है, असर्टिवनेस है, स्पेशलनेस है। तो कौन सी बात नहीं बोली है एल्किंड ने? क्वेश्चन नंबर 25 का फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस नहीं दिया, मतलब जो टीनेजर होते हैं उनमें निश्चितता नहीं होती, सुनिश्चितता नहीं होती। वो आइडलिज्म भी होएगा, हीरो मानेंगे, वाद विवाद भी करेंगे, स्पेशल भी खुद को समझेंगे, बट वो असर्टिव नहीं होते क्योंकि उनमें सुनिश्चितता होती ही नहीं है। जो टीनेजर वाली एज है ना उसके अंदर फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेच्योरिटी आती है, फिर असर्टिव होने लगते हैं। बट थोड़ी जो क्रिटिकल एज होती है वो यही होती है 12 से 18 वाली, तो उसमें असर्टिवनेस नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। कौन सी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट है, डिस्कवरी, डेमोन्स्ट्रेशन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पीआरटी में भी पूछा गया है सेम इसी साल कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उसने पूछा था कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है जिसमें टीचर का कंट्रोल होता है, तो वो होगी हमारी डिमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिवन थॉर्नडाइक। विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिवन बाय थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। इसने पूछा है जो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो रेनफोर्समेंट के कौन से, मतलब कौन सा जो लॉ है वो रेनफोर्समेंट से सिमिलर करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो रेनफोर्समेंट से करता है रिलेट। ऐसे ही पहले पूछा गया था कि फ्रॉइड की जो जेनेटल स्टेज है वो एरिक्सन की कौन सी स्टेज से रिलेट करती है? तो वो करती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप पीजीटी लेवल में पहुंचोगे वैसे ही क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मॉडलिंग। मॉडलिंग इज़ एन इफेक्टिव टीचिंग। मॉडलिंग क्या है? एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड है किसके लिए? चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पायरमेंट, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। फ्रेंड, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, जिसके अंदर एलडीज हैं, उनके लिए हम मॉडल से अच्छे से पढ़ा सकते हैं।
सॉरी सॉरी, ये वेरी सॉरी, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब जिनका थोड़ा कह सकते हैं मंदबुद्धि बच्चे हैं, जिनका दिमाग थोड़ा कम वर्क करता है, तो उनको हम मॉडल की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं है इसका, इसका है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? स्कोरिंग 103 और एन आई क्यू टेस्ट, एक किसी आई क्यू टेस्ट में 103 स्कोर करना, रिसाइटिंग पोएम फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से पोएम को रिसाइट करना, अर्निंग हाई ग्रेड्स, नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रिसीविंग फीडबैक, फीडबैक मिलने के बाद सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना ही इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है। तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए चाइल्ड एंग्रीली हिट अ प्लेमेट्स इन अ सेम वे दैट ही हैज़ पनिश्ड एट होम। ये किसका एग्जाम्पल है? मतलब कोई चाइल्ड है वो गुस्से में अपने प्लेमेट्स को पीटता है जैसे कि उसे घर पे पनिश किया जाता है, किसका एग्जाम्पल है? ये है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशन तो है नहीं, इनसाइटफुल लर्निंग भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का मतलब है कि जैसा बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है वो उसी से सीख रहा है और वही वो इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने बिहेव में, जैसे कि उसे घर पे पनिश किया जाता है उसी तरह वो अपने प्लेमेट को पनिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह हो गए हमारे CTP के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हिंदी का। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द शब्द है इसमें प्राणी मात्र, प्राणी मात्र, संपर्कित, अभिजात्य, कार्यवाही। फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा सेकंड, संपर्कित इसमें गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 है, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, मतलब कौन सा इसमें गलत है? तोय, तोय प्लस धार तोयाधार, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र, मूसल प्लस धार मूसलाधार, एंड सत्य प्लस में नाश सत्यानाश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ की मात्रा लग रही है या के बाद, तो ये धार होगा, तो यह धार नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक दृष्टि से जो गलत है ना वो बताना। निपुण प्लस ये नैपुण्य, ईश्वर प्लस में ये ऐश्वर्य, भगिनी प्लस में ये भागिन्य। देखो आ की मात्रा यहाँ भी एक्स्ट्रा लगी हुई है, राइट ऑप्शन होगा 3। विशिष्ट प्लस में यह विशिष्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 है, समास की दृष्टि से असंगत बताना है, जो गलत है। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, पवन से चलने वाली चक्की, पन चक्की, ये गलत है। पवन चक्की होना चाहिए था, पंचक्की नहीं है। हमें खुद से नहीं समझना कि पवन चक्की की जगह पंचक्की लिख दिया होगा, नहीं भाई, ये गलत लिखा है तो हमें गलत ही ढूंढना है, गलत है ये, पवन चक्की आएगा। वह जो चक्षु से श्रवण करे, चक्षु श्रवा ठीक है। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र, ये भी ठीक है। 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35, एक वचन से बहुवचन के लिए असंगत बताना है, कौन सा है? एक वचन से जो बहुवचन बना है कौन सा उसमें गलत है? डाकुओ, तरबूजो, वधुओ, भालुओ, इसका है तरबूजो। जैसे होता है ना खरबूज, खरबूजे, खरबूजो नहीं होता, खरबूजे होता है, तरबूज तरबूजे, तरबूजो गलत है यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 कह रहा है कि अलुक तत्पुरुष का प्रयोग किसमें हुआ है? मनसिज, दिग्विजय, सर्वव्याप्त, कूपमंडक। इसमें हुआ मनसिज में, मनसिज, जलसिज, ये 3-4 ऐसे वर्ड हैं जिसमें अलुक तत्पुरुष का यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है, कमरे में कोई हंस रहा है, कौन सा सर्वनाम है? कोई हंस रहा है ना, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, कोई हंस रहा है। अनिश्चय मतलब पता नहीं है कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन से हैं? विशेषण पदों के विकारक तत्व जो मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो कौन से हैं? वो है हमारे लिंग और वचन। लिंग और वचन में विकार उत्पन्न हो जाएगा जब उनमें हम विशेषण यूज करेंगे। 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस शब्द में सर्वनाम, किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? वर्णागम व्यंजन संधि का मतलब है जैसे हम दो वर्ड को जोड़ेंगे तो उनके बीच में आधा च आ गया है, ऐसे कुछ वर्ड आ जाएंगे। जैसे कि देखो, श्री छाया, श्री विसर्ग प्लस में छाया, श्री छाया, तो च इसमें एक्स्ट्रा आ गया अलग से। प्र प्लस में छन्न, तो प्रछन्न, च आ गया है। इधर मातृ प्लस में छाया, तो च आ गया है। बट जो मृच्छकटिक है ना, इसमें च अलग से नहीं आया, ये वर्ड ही ऐसा है, तो इसका जो गलत है वो मृच्छकटिक है। नेक्स्ट, यह बालिका फूल से भी कोमल है। यह बालिका कैसी है? फूल से भी कोमल है, फूल से कंपेयर किया, कौन सी अवस्था है ये है फ्रेंड्स उत्तर अवस्था। मूल अवस्था तो फर्स्ट ही होती कि यह बालिका कोमल है, ठीक है। दूसरा है कि फूल से भी कोमल है, तो उत्तर अवस्था हो गई। अगर हम बोले बालिका सबसे कोमल है तो उत्तम अवस्था हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 41 कह रहा कौन से विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? आंसू, टेसु, रतालु, ससुराल। ससुराल क्या स्त्रीलिंग शब्द है? फ्रेंड जैसे ये वर्ड आते हैं ना, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन्हें आप वर्ड्स में मतलब सेंटेंस में यूज करके
कर लिया करो वर्ड्स को, समझ आ जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, या फिर कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 कह रहा है करण कारक युक्त वाच्य बताइए, जिसमें कर्ण कारक है। कर्ण क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, या तो से आएगा या फिर के द्वारा आएगा। कानों सुनी बात सत्य होती है, वे सिनेमा देखने गए। ललिता गुरुजी से कथक सीखती है। देखो यहाँ से आ रहा है, गुरुजी से कथक सीखती है, बट यहाँ करण यूज नहीं हो रहा, करण कारक यूज नहीं है यहाँ। उसके बाद है यह साहसी, साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में से डूबने से बचाया। से यहाँ भी आ रहा है, बट ये करण कारक नहीं है, ये यहाँ पे है करण कारक। कानों सुनी बात मतलब कानों द्वारा सुनी बात, कानों द्वारा सुनी बात क्या है? करण कारक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत बताना, यानी कि कौन सा गलत है वर्ण की विचार की दृष्टि से। पहला है एक ही स्थान से उच्चरित दो स्वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब जो एक ही स्थान से जिसका हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, दो सवर्ण स्वर है, मतलब एक जैसे वर्ण है, उसको हम दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक है। जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब ये कह रहा है जैसे कि एक ही स्थान से हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और जो स्वर है ना वो भी सेम है, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर के अंदर आएगा। बट अलग अलग स्थानों से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और जो वर्ण है वो भी हमारे अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? वो संयुक्त स्वर बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुस्वार जो है व्यंजनों की प्रकृति है और अनुनासिक किसकी है? स्वरों की प्रकृति। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जिन स्वरों के उच्चारण से हवा नाक से नहीं, हवा कहाँ से निकल रही है? नाक से नहीं अपितु मुंह से निकलती है, तो उसको सानुनासिक स्वर कहते हैं। सानुनासिक स्वरों ने नहीं कहते। सानुनासिक का मतलब इसमें नाक से हवा निकल रही है, बट इसने बोला जिसमें नाक से ना निकल के मुख से हवा निकल रही है। बल्कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, निरुनुनासिक स्वर बोलते हैं। फ्रेंड्स ये उल्टा दे रखा है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। इसने गलत पूछा था, गलत यही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हिंदी वर्णमाला में से है को संघर्षी, जबकि चे छे जय जय को वर्ण पर संघर्षी कहा गया। ये भी ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हम सफर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। कौन सा काल है इसमें? इसमें फ्रेंड्स पहली बात तो भविष्य काल है, ये भविष्य ये वर्तमान है, ये गलत है। उसके बाद पूछा है कि कौन सा है भविष्य का भी सामान्य है, हेतु हेतु मद है, संभाव्य है, तो इसका हो जाएगा हेतु हेतु मद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है शब्दकोश के शब्दानुक्रम की दृष्टि से सही जो क्रम है वो बताना है, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो इनका राइट ऑर्डर होगा वो बताना है हमें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑर्डर हो जाएगा ये, पहले क्रम आएगा, फिर क्लांति आएगा, फिर क्लिष्ट आएगा, फिर शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स हमारा इंग्लिश का, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज। कहाँ पे जो प्रीफिक्स डिस है वो गलत तरीके से यूज किया गया है? डिसबिलीफ, डिसओबीडियंस, डिस्कम्फर्ट, डिस्कशन। तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 4। डिस्कशन तो सिंगल ही एक वर्ड होता है, उसमें डिस हमने प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया। कशन कोई वर्ड थोड़ी होता है पीछे वाला, डिस्कशन एक वर्ड है। देखो यहाँ बिलीफ वर्ड होता है, डिस यूज़ कर लिया, ठीक है। ओबीडियंस होता है, डिस यूज़ कर लिया। कंफर्ट होता है, डिस यूज़ कर लिया, बट यहाँ गलत तरीके से यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन यूज़ करके। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस। तो कहना जाएगा इसमें, तो जॉर्ज जो है वो मतलब काफ़ी ट्रैवल किया है उसने और वो 4 लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। जो हमें ब्लैंक दिया है इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये क्या है? ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क डैश द व्हीकल वाज लॉक्ड एंड लाइट वर ऑफ। तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, द व्हीकल वाज लॉक्ड, ठीक है। आर्टिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस। ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, कंजक्शन फ्रेज है। सॉरी मेरे फ्रेज माइंड में चल रहा, वेरी सॉरी। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, कंजक्शन क्लॉज है। उसने बोला व्हेन इवनिंग केम, इवनिंग केम एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, कंजक्शन भी नहीं है, एडवर्ब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, वेरी गुड, ये एडवर्ब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉल चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स। जिसमें सफिक्स सिप जो है ना वो इनकरेक्ट तरीके से यूज हो रखा है, जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मेंबरशिप, आर्ग्यूसिप। ये गलत है क्योंकि फ्रेंड्स प्लस में सिप, ठीक है।
मेंबर प्लस में सिप ये भी ठीक है, रिलेशन प्लस में सिप ये भी ठीक है, आर्ग्यूशिप नहीं होता, आर्ग्यूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है, सॉरी कौन सा करेक्ट है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब जो हमें सेंटेंस दिया उसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है। ही सेड I have passed the examination. I have passed the examination. He said that he had passed the examination. क्वेश्चन नंबर 51 का वन ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। करेक्ट सिनोनिम्स बताना है हमें कॉन्टामिनेट का, कॉन्टामिनेट को हम एक तरह से बोल सकते हैं पॉल्यूटेड। इसका जो राइट सिनोनिम्स होगा मतलब समानार्थी जो जिनका मीनिंग सेम है वो हो जाएगा डिफाइल। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच इज क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, इसने पूछा है स्पाइसेस का प्लूरल, स्पाइसेस का प्लूरल हो जाएगा सेम, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। हमें पूछा है करेक्ट प्रपोजिशन। सी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन, किसमें सी हैड ग्रेट अफेक्शन, उसका ग्रेट अफेक्शन है किसमें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। 4। क्वेश्चन नंबर 55 है नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इज क्या है, ये जीरेंड है, ये जीरेंड है क्योंकि ये एक्टिविटी मतलब मूविंग एक्टिविटी है वॉकिंग, ठीक है, वो मतलब वॉक करने से थक गया है तो वो क्या है मूविंग एक्टिविटी। अगर ये मूविंग एक्टिविटी नहीं होती और बस ऐसे ही बोला हुआ होता है या फिर उसमें लास्ट में ING लगता तो वहाँ हम पार्टिसिपल यूज़ कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म पूछिए जिमनास्टिक डैश माई फेवरेट प्ले इज, जिमनास्टिक इज माई फेवरेट प्ले। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। जो फ्रेजल वर्ब के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेबिट। कट डाउन के लिए जो अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा रिड्यूस या फिर साइज को कम, अमाउंट को कम करना, रिड्यूस को साइज करना, ये नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। प्ले के लिए हमें करेक्ट फॉर्म बतानी है। दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock। 58 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब बिगिन के लिए हमें बताना पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 59। 59 के लिए हो जाएगा बिगिन एंड बिगन, बिगिन 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 बिगेन बिगन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल के लिए सिनोनिम्स पूछा है, पिनेकल के लिए हम पी बोल सकते हैं, ठीक है, पास डीप फुट हिल ये नहीं है। ये फ्रेंड्स इस तरह हो गई हमारे इंग्लिश वाले सेक्शन के 15 क्वेश्चन। अभी हम करते हैं हरियाणा जी के वाले क्वेश्चन 10, देन हम करेंगे मैथ रीजनिंग, ठीक है। मैथ रीजनिंग मैंने अपने हाथ से सॉल्व करके आपके लिए PDF बनाई है अलग से। तो अभी मैं पहले आपको हरियाणा जी के करवा देती हूँ, फिर मैं आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 81। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, जो कह रहा है द प्लेयर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम 2018। फ्रेंड्स ये जो है 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट ये अभी नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए बजरंग पूनिया ऑप्शन है हमारा, देख सकते हो वैसे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेलुएट्स डज नॉट कन्वर्स टू साहिबी। इनमें से कौन सी जो नदी का है वो साहिबी नदी में नहीं गिरती है, तो दृष्टदावती नहीं गिरती है, बाकी तीनों जो है साहिबी में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है द रीजन इन विच कॉलोनियल जेरार्ड लेड द काउंटर अटैक अगेंस्ट 1857 रिवॉल्यूशनरीज। 1857 के रिवॉल्यूशनरी के अंतर्गत जो कर्नल जेरार्ड था उसने कहाँ से नेतृत्व किया था, उसने किया था नारनौल से। तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, नारनौल। नेक्स्ट है द मेल लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा एज पर सेंसस ऑफ 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है हरियाणा में मेल का वो कितना है, वो है 84.1। नेक्स्ट है 85। 85 कह रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कलेसर नेशनल पार्क शेयर इज बाउंड्री। जो कलेसर नेशनल पार्क है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, उत्तराखंड के साथ शेयर करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, A एंड B। नेक्स्ट 86। 86 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम से क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है सेम लेवल में।